हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, उसका नाम है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण कौन से शब्द होते हैं? वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। और विशेषण किसको कहते हैं? वह शब्द जो केवल संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। उदाहरण जैसे लिख लीजिए, तेज, यहाँ, वहाँ, नीचे, कल, धीरे आदि। ऐसे शब्द क्या क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देखें, राम नीचे गया, यानी क्रिया कर रहा है। मोहन धीरे धीरे चलता है। मोहन कैसे चलता है? धीरे धीरे चल रहा है। तो एक कहीं ना कहीं यहाँ में क्रिया हो रही है, ठीक है, तो उनकी विशेषता बताते हैं, ठीक है, धीरे धीरे चलना, नीचे जाना, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के रहते हैं। पहला कौन सा है? कालवाचक। देखें, वे शब्द जो क्रिया के होने के समय को बताते हैं। पॉइंट नोट करना, किसको बता रहे हैं? समय को, ठीक है। वे कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अगर हम प्रश्न कब से प्रश्न करते हैं, जैसे कब गया, ठीक है, और उसका उत्तर मिलता है, तो वे कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अब तो ये रखना परिभाषा याद है, शब्द क्रिया के होने के समय को बताते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न ये अपने ट्रिक है पहचानने की, ठीक है, ऐसे करना है इसको। जैसे आज, कल, परसों, अब, अभी, कब, जब, फिर, 2 दिन पहले, 5 दिन बाद, यहाँ वहाँ, तो ऐसे है, ठीक है। मोहन पहले पहुंचा, समय का बोध हो रहा है। दीपक पीछे आया, इसमें भी समय का बोध चल रहा है। देखो प्रश्न करते हैं अपन, मोहन कब पहुंचा? मोहन पहले पहुंचा। यहाँ पे आप कब से प्रश्न करेंगे अपन, कब पहुंचा, तो पहले पहुंचा, आंसर मिल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। दीपक पीछे आया, दीपक कब आया? दीपक पीछे आया, ठीक है, समझ गए ये वाले, ठीक है। ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक या दिशा सूचक, ठीक है, क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता हो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। स्थान का पता चले कौन से स्थान पर क्रिया हो रही है। प्रश्न कैसे करेंगे? तो ये कैसे गलत है, इसमें गलत टाइप हो गया। इसमें अपन स्थान का करेंगे कहाँ, ठीक है, कहाँ से प्रश्न करेंगे। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, घाट, घाट, घर, घर, जहाँ, यहाँ, कहाँ, वहाँ, ठीक है। तो देखिए, तुम कहाँ यहाँ बैठे हो, प्रश्न कैसे करेंगे? कहाँ से। तुम कहाँ बैठे हो? तो बोले तुम यहाँ बैठे हो, तो आंसर मिल रहा है हमको, वह घर घर गया। वह कहाँ गया? वह घर घर गया। इससे हमको स्थान का बोध हो रहा है, स्थान का पता चल रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ढंग मतलब होता है तरीका, ठीक है, कैसे, जो, क्यों, ऐसे, वैसे, यूं, यूं ही। देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द क्रिया के होने की रीति ढंग का बोध कराते हैं। ढंग मतलब रहता है तरीका, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न देखिए, आप इससे करेंगे कैसे से, और जैसे उदाहरण देखिए कौन कौन से शब्द
शब्द आते हैं इसमें, ज्यों ज्यों, ऐसे वैसे, यूं वैसे, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, यानी हमको तरीके का पता चलता है इससे, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, राम जल्दी जल्दी चलता है, तो हम इसकी जगह कैसे कर सकते हैं, राम कैसे चलता है, राम जल्दी जल्दी चलता है। मजदूर ने रोते रोते बताया, मजदूर ने कैसे बताया, रोते रोते, ठीक है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अगला देखिए लास्ट में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब आप देखो, परिमाण का अर्थ रहता है एक परिणाम रहता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखो, जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण यानी मात्रा का पता चले, किसका, मात्रा का पता चले, ठीक है, मात्रा का बोध होता हो, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। एक परिणाम भी रहता है, परिणाम, परिणाम यानी जैसे परीक्षा परिणाम हो गया, तो वो परिणाम नहीं, परिमाण है, ठीक है, मान है। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण यानी मात्रा का बोध होता हो, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ये कहते हैं, कहलाते हैं। पर इसे देखिए, हम किससे करेंगे, कितना से, ठीक है। जैसे अधिक, कम, इतना, उतना, बहुत, थोड़ा, कुछ, खूब, जरा, काफी, कितना, बिल्कुल, आधा, आदि। तो देखें, वह बहुत रोता है, तो हम प्रश्न करेंगे कितना से, वह कितना रोता है, वह बहुत रोता है। यहाँ थोड़ा छोटा है, वह कितना छोटा है, वह थोड़ा छोटा है। इस प्रकार से चार प्रकार के क्रिया विशेषण हो जाते हैं। पहला आपने देखा स्थान, कालवाचक, इससे समय का बोध पता चलता है। दूसरा देखा स्थानवाचक, इससे स्थान का पता चलता है। तीसरा देखा रीतिवाचक, इससे क्रिया कैसे हो रही है उसके ढंग का पता चलता है। और परिमाणवाचक, इससे क्रिया के परिमाण यानी मात्रा, कितनी क्रिया हुई, कितने घंटे तक हुई, कितनी मात्रा में हुई क्रिया, ठीक है, तो इससे परिमाण का पता चलता है, ठीक है। तो प्रश्न पता चल गया आपको, एक शॉर्ट ट्रिक है कि कैसे पहचानें, ठीक है। तो सत्ता है, कब, कहाँ, कैसे, इनसे हम प्रश्न करके उसके पता कर सकते हैं कि कौन सा ये विशेषण है, कौन से प्रकार है, ठीक है, क्रिया विशेषण है। तो ऐसे आ जाएगा, दीपक पीछे आया, क्वेश्चन जब भी आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, दीपक पीछे आया, बताइए चारों में से कौन सा क्रिया विशेषण है। तो हम कैसे पता चलेगा, पीछे यानी काल का पता चल रहा है, ठीक है, हम ऐसा करके उसका बता सकते हैं कि कालवाचक है, ठीक है, स्थानवाचक है, यहाँ वहाँ, ठीक है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल हिंदी ज्ञान का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।